हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सबका फिजिक्स का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग सेट एफ के आंसर की को देखेंगे। दूसरे सेट का आंसर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वोल्ट मीटर मापता है, यानी कि वोल्ट मीटर मेजर्स। मैं आपको बता दूं फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज। तो मैं आपको बता दूं सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं सही है। ठीक है, तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि E = F/Q जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यही अगर इसी को अगर इंग्लिश में बोले तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो यहाँ पे थर्ड का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि E = F/Q हो जाएगा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विद्युत विभव बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ω/Q जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 फैराड का बराबर होता है, यानी कि 1 फैराड इज इक्वल टू। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 सेकंड। सेवन्थ क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर इज। तो यानी अगर हिंदी में बोले तो आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा होती है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज, यानी कि किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रावैधुकता होती है। तो यहाँ पे 7-8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ε/ε0 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्जेस Q इज। तो यहाँ पे 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड, कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ ए चार्ज इज इक्वल टू। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि टोटल चार्ज बटा में एरिया, कुल आवेश बटा जो हो जाएगा कुल क्षेत्रफल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक होता है, यानी कि द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज। तो इसका करेक्ट आंसर सबको मालूम होना चाहिए, क्या होगा, ए हो जाएगा। 11 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 12th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर इज। तो यहाँ पे 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4πε0r जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 1 कूलम पर 1 सेकंड जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर, यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वोल्ट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पदार्थ की विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ρ = RA/L जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विभव प्रवणता बराबर होती है, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू। तो 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि dB/= dx जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, संबंध Q = N में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यूज ऑफ N इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन Q = NA। तो यहाँ पे 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 4.2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर बटा आर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धारित्य प्रतिघात होता है, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज। तो यहाँ पे 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो होगा, यानी कि 1 में ओमेगा कुलम जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 22 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट द अल्फा डीके ऑफ, यानी एक्स इक्वल टू ए बाई जी, यहाँ पे ए और यहाँ पे जेड है, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ पे 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते थे, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। तो 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो होगा, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या बोला कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवर्ती परास है, यानी कि आप सबको मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को, और मैंने बताया भी था। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 25th क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज करेक्ट टू मेजर एटीन्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे 25th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि डेसिबल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 26th क्वेश्चन पे चलते हैं। 26th क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पी टाइप प्रकार अर्धचालक होता है, यानी कि क्या बोल रहा है कि ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनचार्ज्ड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बट चार्ज्ड हायर, ठीक है। तो यहाँ पे परम शून्य ताप पर अनावेशित लेकिन उच्च तापमानों पर आवेशित जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 27 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 27 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज। तो यहाँ पे 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दाता अप द्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, यानी कि डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज वैलेंसी। तो 28 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 29 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोला कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ ए करंट आई फॉर टाइम टी इज। तो यहाँ पे 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आई स्क्वायर आर टी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या बोला है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, यानी कि 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 5 × वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट के बीच संबंध होता है, यानी कि द रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आईआरएमएस एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई नॉट इज। तो यहाँ पे 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि आईआरएमएस इक्वल टू 0.707 आई नॉट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, 32 क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पे तो बोल रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इन एन एसी सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज। तो यहाँ पे 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ओमेगा इंटू एल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, ठीक है। तो 33 का करेक्ट आंसर सी होगा, यानी कि शक्ति गुणांक इक्वल टू यथार्थ मध्य शक्ति बट्टा में आभासी मध्य शक्ति जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देख ले तो 33 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देख लेते हैं कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि कितना 5 जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 35th क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 35th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए कि एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का, ध्यान रखिएगा। 36 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। तो आपको मालूम हो जाए कि 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह एसी, वन सेकेंड, यह एसी वोल्टता को बढ़ाया या घटाता है, तो इट इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक है, तो यानी कि 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि एम्पियर मीटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 38 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान होता है, तो यहाँ पे 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज। तो ये क्वेश्चन आप सबको मालूम हो गया था और कल मैंने बताया भी था, तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमेबिलिटी, ठीक है, तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, यानी कि म्यू इक्वल टू बी बाई एच जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिक चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण डेल्टा लेम्डा, बी का क्षैतिज घटक बी एच और यहाँ पे बी का उदग्र घटक बी भी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पे मैं बता दूं 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं वहाँ पे क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और काफी इजी क्वेश्चन है तो आप सबको इसका करेक्ट आंसर मालूम होना चाहिए, क्या हो जाएगा, डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग को मालूम होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो 43 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि विभवांतर, यानी कि क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 हेनरी बराबर होता है, यानी कि 1 हेनरी इज इक्वल टू, तो 44 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻³ मेगाहर्ट्ज जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मिली हर्ट्ज जो भी। तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है, तो आपको बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 46 का ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो आपको मालूम होना चाहिए 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंड और नॉर गेट जो होते हैं ये इक्वल सही होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट, तो 47 का करेक्ट आंसर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 48 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज, काफी इजी क्वेश्चन है। तो 48 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, यानी कि फोटोन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो मैं आपको बता दूं 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कितना चार्ज होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, यानी कि इंटेंसिटी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, यानी कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, तो 51 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 0 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे यहाँ पर देख लेते हैं कि बोर का आवर्ती शर्त होता है, यानी कि बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बी होनी चाहिए, यानी कि E1 - E2 इक्वल टू एच वी जो होगा एच न्यू, ये जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 53 पे कुछ चलते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोला कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिक के संलयन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 54 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि चांदी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग 55 क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नॉट द्वारक बूलियन व्यंजक होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द्विआधारी संख्या, ठीक है, कि दशमिक संख्या होती है, यानी कि द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर, इस नंबर का हमको बाइनरी नंबर पूछा है। ठीक है, तो 56 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 जो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर, यानी कि येलो कलर का बात पूछ रहा है। ठीक है, तो 57 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि म्यू, ये जो होगा इस 57 का ए करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे बोल रहा है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, यानी कि पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैबेज। तो 58 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 0 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, यानी कि एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ इज इक्वल टू, तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, तो 60 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। 61 यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए कि द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये न्यूमेरिकल है तो इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं। तो 63 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। तो 64 यहाँ पे 64 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर। ठीक है, तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 65 क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोले देखिए कि द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज, यानी कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। ठीक है, तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूरदृष्टिता जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। तो यहाँ पे 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, तो इट्स वैल्यू ऑफ ग्लास म्यू इक्वल टू 3/2 विल बी। तो 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2c/3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, देख लेते हैं कि द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, तो 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 70 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोला कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ हेल्दी मैन इज अबाउट, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 70 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको दूसरे भी सेट का अगर आंसर की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ पे सारे धीरे धीरे अपलोड हो रही है वो उसको, तो आप वहाँ से जाके करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।